इन सब तमाम कामों को करने के लिए आप लोगों ने पहले सुना ये पंच पाप, आप इनसे बचना पड़ेगा। और इन पंच पापों से बचने के लिए शक्ति परमार्शी से उभार लेते हैं। खान पान को प्रथम संभारो और तब रस रस सब अवगुण मारो। खान पान का सुधार सबसे पहली बात है। लेकिन खान पान के सुधार में भी जो नहीं खाने का है, जो नहीं पीने का है, वो भी सच्चाई और ईमानदारी से हीन नहीं होनी चाहिए। सच्चाई और ईमानदारी से हीन कमाई जो है वो अभी त्याज्य ही है। महाभारत की लड़ाई जब समाप्त हो गई, भगवान कृष्ण ने पांडवों से कहा, पांचों भाई पांडवों से, कभी पितामह मरे नहीं हैं, चलो उनसे कुछ उपदेश सुन लो। तो पांचों भाई द्रौपदी को लेकर भगवान गए कुरुक्षेत्र के मैदान में और जा कहते हैं देखिए आपके सब पौत्र सब आए हैं, तो कुछ उपदेश कीजिए। तो उन्होंने कहा कि आप तो जानते हैं मामूली से कांटा गड़ जाता है, लोगों को कितना कष्ट होता है। हमारे शरीर इतने बाण गड़े हैं कि 2 अंगुल से अधिक स्थान खाली नहीं होगा है, हम कितने कष्ट में होंगे तो आप सोच सकते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा मैं आपके कष्ट का निवारण कर देता हूँ। उनके कष्ट का निवारण कर दिया, उपदेश करने लगे और थोड़ा ही कुछ बोले थे कि द्रौपदी हंसने लगी। किस पितामह चुप हो गए। कहा बेटी तुम हंसी क्यों? कहा जी अपराध हो गया, क्षमा कहिए। अपराध की बात नहीं है, तुम साधारण नारी नहीं हो, अकारण नहीं हंस सकती हो, बोलो अवश्य इसके अंदर कोई रहस्य है। कहती है तो अभद्रता की बात, लेकिन आप आदेश करते हैं इसलिए कहना पड़ता है। जिस समय पांडवों की सभा में, कौरवों की सभा में मैं नंगी की जा रही थी, द्रौपदी हमारी साड़ी को खींच रहा था, उस समय आप भी वहां थे तो और लोग बहुतों थे। मैं बहुत साधारण सा प्रश्न रखती थी कि जब मैं पांचों भाई पांडवों की पत्नी हूं तो एकमात्र युधिष्ठिर महाराज को क्या हमें हारने का हक है? और फिर जो दूसरी बात यह है, जो दूसरी महाराज पहले ही अपने को हार चुके थे तो क्या उनको हमको दांव पर लगाने का अधिकार था? और तो कोई नहीं बोले थे, आप लोग भी कुछ नहीं बोले थे। वही हमारे मन में आया कि आप इस में कितने विषय दर्जी की बात आप कर रहे हैं, ज्ञान की बात कर रहे हैं, और उसमें एक साधारण प्रश्न का उत्तर नहीं आपसे हो सका था। इसलिए हमारे मन में आया कि सारा ज्ञान आपको इधर ही हुआ, पहले सब ज्ञान नहीं था। पितामह को रंज नहीं हुआ। उन्होंने कहा बेटी उस समय भी हमको ज्ञान था, लेकिन मैं पापी दुर्योधन का अन्न खाता था, इसलिए हमारे ज्ञान के ऊपर अज्ञान का पर्दा पड़ गया था। इस समय अर्जुन के बाण से पापी दुर्योधन के अन्न से बने रक्त बह गए, हमारा शरीर और अंतःकरण पवित्र हो गया है, इसलिए बहुत विचार कर रहा हूँ। इसलिए गुरु महाराज ने लिखा खान पान को प्रथम संहारो और तब रस रस सब अवगुण मारो। खान पान का सुधार, जो नहीं खाने का है तो नहीं है खाइए, लेकिन जो खाने का है वो भी सच्चाई और ईमानदारी से हीन नहीं होनी चाहिए। 2 गरीब ब्राह्मण सगे भाई थे, गरीबी से उठ करके निकल पड़े घर से, सोचा कि अब घर रहने से काम नहीं चलेगा, तो जाते जाते चले गए समुद्र के किनारे एक ऐसी बस्ती में कि जिस बस्ती में सब खाली मछुआ सब रहता था। पढ़े लिखे तो नहीं थे, लेकिन अपने को जोशी ठहरा करके वहीं रहने लगे और उन सबों को ठगा। थोड़े ही दिन में बड़ी अच्छी राशि जमा हो गई। अब दोनों भाइयों ने विचार किया कि बहुत हो गया, अब चलना चाहिए, घर छोड़े भी बहुत दिन हो गया है। एक पोटली बनाई, दोनों चले, कुछ छोटा भाई लेके चले तो कुछ बड़ा भाई लेके चले। इधर होते होते कई रोज के बाद अपने घर के सभी पहुंच गए। सूर्यास्त हो गया था, कुछ अंधेरा भी हो गया था। उस समय पोटली थी बड़े भाई सर पर। छोटा भाई कहता है भाई जी इस पोटली में जो है सो सब आपका है, उसमें हमको कुछ लेना नहीं है। कहा क्यों? पाई पाप की कमाई है। जब जब हमारे सर पाई है, हमारे मन में हुआ है कि कैसे आपको समाप्त करके सबका मालिक हम बन जाए, क्योंकि आपने हमको बड़े प्यार से पाला है, इसलिए बुरा भाव होने पर भी बुराई करने का साहस नहीं हो सका है। बड़ा भाई कहता तो ठीक है कहते हो, हमारे सर पर भी जब पोटली आई है, हमारे मन में यही पूजा है कि तुमको मार के सबका मालिक हम बन जाए, लेकिन तुमको बड़े प्यार से पाला है, इसलिए बुरा भाव होने पर भी हमारे मन में तुमसे साथ बुरा व्यवहार करने का विचार नहीं हो सका, साहस नहीं हो सका। इस समय भी मैं यही सोच रहा था, तुम ठीक कहते हो, तुम ही ले लो, हम नहीं लेंगे। छोटा भाई कहता हम तो नहीं लेंगे, तो बड़ा भाई कहता तुम नहीं लो तो हम भी नहीं लेंगे। घर के पिछवाड़े आ गए थे, गड्ढा था, फेंक दिया उसमें, ढकने का भी विचार नहीं किया। चले गए दरवाजे पर, घर के औरतों को मालूम हुआ कि लोग आ गए हैं, तो खाने का इंतजाम होने लगा। उसकी एक बहन थी, वो सब्जी बनाकर छिड़का गई उसी गड्ढे में फेंकने के लिए। तो चंद्रमा का प्रकाश हो गया था, देखती प्रकाश में पोटली, तो सोचती गड्ढे में पोटली कहाँ से आ गई, तो चली गई
गड्ढे में। देखिए पोटली फट गई है, कुछ रुपया पैसा असर पे बिखरा हुआ है, सोचिए कि समेट कर छिपा कर रख देते हो, कल भेज दूंगे ससुराल, वो समेटने लगे। उसकी भौजाई सोचिए गई छिपा फेंकने के लिए, इतना देर हो गया कुछ हो तो नहीं गया, जाती है देखने के लिए, देखती गड्ढे में, तो चली गई नजदीक में। अजाब पूछ क्या कर रही है गड्ढे में? उसके पास कोई छुड़ा था, इसे चला दी, पेट में लग गया, चिघा के गई, मर गई। उस दोनों भाई सुने चिल्लाने की आवाज, दौड़ के आई, क्या हो गया? जैसे यहाँ आते तो वो छुड़ा अपने पेट में भी लगा ली, वो भी मर गई। छोटा भाई कहा था, देखा भाई जी ने पाप की कमाई का नतीजा, फेंक देने पर भी दूध खून कर दिया। कहने का तात्पर्य है, संत महात्मा लोग कहते हैं सब बातों को विचार करो, केवल कहानी रूप में समझ कर नहीं, इसको व्यवहार में ले आओ। और जब तक खान पान ठीक नहीं होगा, आचरण शुद्ध नहीं होगा, कुछ पापों से नहीं बच सकेंगे, बिगाड़ों से नहीं बच सकेंगे, तो फिर अध्यात्म पढ़कर चलेंगे। ऐसे भगवान राम के परमहंस जी ने कहा कि जिस सूते में छोटी सी गिर हरने पर हिस्ट्री में नहीं पिरो सकते, तो छोटा और साधारण सा पाप लेकर भी आप अध्यात्म पर नहीं चल सकते। तो बातों को जानिए, मानिए, जीवन में उतारिए, जीवन की सार्थकता इसी में है। ये आप लोगों की सेवा में सुनाया। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की।